अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, बस काम करो तो काम कर पता ही नहीं चलता। इतने ज़्यादा घर के काम होते हैं कि टाइम तो मिलता ही नहीं है। तो अभी मैंने नाश्ता बनाया है और ये कोई टाइम है 11:30 12 बजे का टाइम। तो घर के सामने भेड़ बकरियाँ चरने के लिए आए थे और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दीवाने हुए थे। तो इतने में मैंने नाश्ता बनाया है, बच्चों को भी करवा रही थी, खुद भी खा रही थी। बच्चों ने तो हर कुछ नहीं खाया, मैंने चाय वगैरह पी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो घर के काम वगैरह भी थे। कुछ दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। एक तो रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा था और दूसरा घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि अल्लाह बख्श। मेरी दादी कहती थी कि जो काम करने वाली औरतें होती हैं वो पाँव के साथ भी काम करती हैं, मतलब ठुड्डे मार के भी काम करती हैं। तो मेरा भी कोई यही हाल था, हिम्मत हो ना हो घर के काम करने पड़ते हैं और इतने ज़्यादा काम होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को हमेशा मैं ये पीछे से जो कमरे की गैलरी वगैरह होती है लाजमी साफ़ करती हूँ कि इस दिन पीछे सारी दुकानें वगैरह बंद होती हैं। इधर सारी दुकानें हैं, मार्बल की फैक्ट्री है तो सारी दुकानें खुली होती हैं और सामने सारे मर्द नज़र आते हैं। तो फिर इस वजह से मैं ये जगह सिर्फ फ्राइडे को साफ़ करती हूँ, या मैं इवनिंग में थर्सडे की इवनिंग को वॉश कर लेती हूँ, या फिर झाड़ू पोछा इधर से कर लेती हूँ। इधर से डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है और बच्चे इस साइड पे खेलते भी हैं और बाकी कमरों के साथ भी हैं। एक कमरे के साथ दो हैं, वो तो मैंने कभी कभार साफ़ करनी होती है क्योंकि उनके आगे सोफ़े पड़े हुए हैं। ड्राइंग रूम में हैं दो और एक किचन में है। किचन वाली को तो मैं हमेशा वॉश करती हूँ क्योंकि उस साइड पे मैं कचरा वगैरह रखती रहती हूँ। किचन का जो भी होता है, जो डस्टबिन है वो मैं बाहर रखती हूँ। कहते हैं कि डस्टबिन वगैरह को जल्दी खाली करना चाहिए क्योंकि घर में नौसत पैदा होती है। तो जब से ये मुझे बात पता चली है तो फिर मैं जो अपना जो डस्टबिन है वो बाहर रखती हूँ, किचन से बाहर। तो आसानी भी होती है, एक तो मेरा किचन छोटा भी बहुत है और दूसरा ये कि घर में मतलब रहता भी नहीं है। खैर वो भी एक घर का ही हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाता है। तो फिर सबसे पहले आज हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, आज सोचा कि काम बिल्कुल नहीं करूँगी। आज वॉइस ओवर करना है और जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर रही थी। और वह बेटी को मैंने कंघी करके दी हो तो बेटे ने सारी पौनियाँ बिखेरा बना दिया है। बस लड़के होते ही शरारती हैं। मेरा बेटा भी अव्वल नंबर का शरारती है, एक काम छोड़ता नहीं है दूसरा करना शुरू कर देता है। तो आगे आगे वो शरारती करता रहता है, पीछे पीछे मैं संभालती रहती हूँ। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जब हिम्मत नहीं होती तो छोड़ देती हूँ। फिर कहती हूँ कि उठो मैंने ही करना है। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, माँ के साथ ही सारी शरारतें ही होती हैं, दूसरों के साथ तो नहीं करते। तो अपने घर में तो सही शरारती होते हैं, दूसरे के घर में इतने शरीफ बने होते हैं, सारे तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ज़रा आना मेरे घर, ज़रा इनकी शरारतें चेक करना। घर में एक इतना उद्दम मचाया होता है। तो कारपेट को मैं इस तरह झाड़ लेती हूँ, जो एक साइड पे तो बच्चों के झूले पड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे इस तरह झाड़ के झाड़ू लगा लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कारपेट नहीं साफ़ की थी क्योंकि इस कमरे में अब इतना आता ही कोई नहीं है, बच्चे वगैरह भी बाहर ही होते हैं और आज आए हैं तो सही गंद बनाया है। तो बच्चों को मैंने फीडर वगैरह दे के तो बेडरूम में लिटाया था और उन्हें कार्टून लगा के दिए। मैंने कहा चले आज मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। तो वीडियो के चक्कर में इतना टाइम लग जाता है कि फिर टाइम पता ही नहीं चलता और क्लीनिंग भी है तो हो जाती है। मज़े की बात यह है कि डीप क्लीनिंग भी हो जाती है वीडियो के चक्कर में और काम भी हो जाता है और वीडियो भी बन जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करना है। लाइक करने से तो इतना कुछ नहीं होता, वीडियो की रीच बढ़ जाती है, आप लोगों का तो कुछ नहीं बढ़ता। ये होता है कि कमेंट्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन प्लीज़ कमेंट्स भी लाजमी करना है और लाइक लाजमी करना है। मुझे आप सबके लाइक्स का बहुत ज़्यादा वेट रहेगा, तो ऐसे मोटिवेशन भी बढ़ जाती है। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था तो सोच रही थी क्या बनाऊँ आज। तो आज मैंने ये सोचा कि सिंपल सी अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं फ्राइडे को कैसे अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। और आज फ्राइडे था तो बेडशीट भी चेंज की है। वैसे तो डेली या हर नेक्स्ट डे लाजमी चेंज करनी पड़ती है, बच्चे छोटे हैं तो गंदी कर देते हैं। तो आज स्पेशली फ्राइडे के लिए मैंने चेंज की है। साफ़ थी पहली वाली बेडशीट लेकिन सोचा कि आज फ्राइडे है तो कुछ स्पेशल करती हूँ।
तो इसलिए मैंने बेडशीट भी चेंज की है, फर्नीचर वगैरह को भी क्लीन कर रही थी क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम था। आज कोई मेरा इतना ख़ास काम नहीं था, कुकिंग वगैरह भी मेरी मैंने की हुई थी और आटा वगैरह भी गूंदा हुआ था, बाकी सारे काम ख़त्म हो चुके थे, तो सिर्फ क्लीनिंग वगैरह ही थी। तो सोचा आज थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाकी सारे काम तो हो चुके हैं, वैसे क्या टाइम वेस्ट करना है। तो इसलिए मैंने आपके साथ आज अपनी सिंपल सी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ बड़ी सिंपल सी है क्योंकि आना जाना कहीं होता नहीं है, हम हाउस वाइफ ने, और स्पेशली आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे फिर बीमार हो जाते हैं तो फिर माँओं के लिए मसला बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी होती है। तो फिर मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि कोई बहुत मजबूरी के तहत बाहर जाना पड़े तो चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि घर में ही रहूँ क्योंकि फिर बच्चे बाहर जाते हैं तो नज़ला ज़ुकाम तो लाजमी होता है। तो नज़ला ज़ुकाम से ही फिर नमूनिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को और सब बीमारियों को शिफा अता करे, आमीन, जुम्मे के सदके। तो आज इसके बाद फिर डीप क्लीनिंग करने के बाद रूम की तो दीवारें वगैरह भी साफ़ करनी पड़ती हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी दीवारें साफ़ करती हूँ कि इस रूम में सेम बहुत ज़्यादा है, तो वाइट दीवारें हैं तो वो फिर काली होना शुरू हो जाती है, जिस तरह ग्रीन सी फफूंदी सी लग जाती है। तो इस तरह इस वजह से फिर मैं डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी दीवारें साफ़ करती हूँ। कभी तो वाइपर के ऊपर कपड़ा वगैरह चढ़ा के तो साफ़ करती हूँ, जहाँ मेरी रीच हो तो फिर चढ़ के तो फिर मैं दीवारें साफ़ कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि तुम्हारा दिल का इतना ज़ोर है, लेकिन क्या करूं, फिर गंद भी तो बुरा लगता है, और स्पेशली अगर घर की दीवारें वाइट हो तो वहाँ तो फिर दाग लाजमी नज़र आता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि सफाई अच्छे से होनी चाहिए। इतना ज़्यादा गंद था, डेली सफाई करो, इसके बावजूद गंद वैसे का वैसे ही होता है। लगता नहीं है कि हम लोग डेली सफाई करते हैं। जिन घर में बच्चे छोटे हों तो उस घर में तो गंद बहुत ज़्यादा बनाते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, और अब आ गई थी बारी विंडो की। डबल विंडो है, इसके बावजूद इतनी ज़्यादा ड्यू होती है, अंदर वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ड्यू का, और बाहर वाली साइड पे भी। तो ये भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। अगर साफ़ ना करो तो ये कर्टन गीले हो जाते हैं और वो सेम की एक स्मेल आना शुरू हो जाती है कमरे में से, जैसे बासी स्मेल हो। तो फिर मैं ये भी डेली साफ़ करती हूँ। मुझे याद ना भी रहे, जब भी मुझे याद आए तो ये फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैं अभी सारे रूम की क्लीनिंग वगैरह कर चुकी थी, मॉपिंग कर चुकी थी। बाद में मुझे याद आया है कि मैंने तो विंडो साफ़ ही नहीं की। अब विंडो वगैरह साफ़ करने के बाद ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर वाला एरिया है, मतलब स्टेयर्स जहाँ से हम लोग आते जाते हैं, तो ये वो वाला एरिया है। तो इसकी भी आज सफाई करनी थी, लेकिन आज थोड़ा सा बाहर जो ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते हैं वो लोग, उन लोगों ने ज़्यादा आना जाना था, तो मैंने सोचा चले ठीक है कल इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी भी वैसे भी नमाज की देर हो रही है तो नमाज़ भी पढ़नी है। आजकल इतना ही काफ़ी है, फिर अगर ज़्यादा काम करना शुरू कर दो तो फिर नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत मेरी नहीं रहती। नमाज़ पढ़ी है और इसके बाद फिर बच्चों को लिटाया है, और सोचा कि ये काफ़ी दिनों से कपड़े पड़े हुए हैं, कभी इधर रुल रहे हैं कभी उधर रुल रहे हैं, तो आज ऐसा करती हूँ कि इन कपड़ों को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अपने तो उतने नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के और हस्बैंड के लाजमी प्रेस करने पड़ते हैं। वो वाले कपड़े बच्चों के लाजमी प्रेस करती हूँ जो कि बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हस्बैंड के तो लाजमी करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज ऐसा करती हूँ कि इन्हें भी ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद फिर सूरत काफ़ पढ़ूँगी। तो आप सब की भी यही रूटीन होगी, जो हाउस वाइफ हैं, नमाज, सबक और फिर घर के काम। तो कुकिंग वगैरह तो मैंने शो नहीं की, और मेरी कुकिंग हुई थी, और कुकिंग में इतना ज़्यादा शो भी नहीं करती क्योंकि मुझे कुकिंग की वीडियो बनाना बहुत बुरी लगती है। बुरी नहीं, मतलब मुश्किल बहुत लगती है। तो आप सब बताइएगा, आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, मेरी सिंपल सा लाइफ स्टाइल आपको कैसा लगता है, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा, और आपकी सपोर्ट से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है, और मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छे से व्लॉगिंग करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।